नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो लोकतंत्र की गर्दन पर छुरी रखने वाली है। एक ऐसी खबर की जो बताती है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है। कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ रहे हैं और सबसे ऊपर बैठी शख्सियत खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कानून को ठेंगा दिखा रही है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है आईपैक रेड मामले की। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की कोल स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की, और उस छापेमारी में जिस तरह वाधा डाली गई, सबूत छीने गए, अधिकारियों को धमकाया गया, वो सब अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोचिए जरा, एक मुख्यमंत्री खुद छापेमारी स्थल पर पहुंचती है, पुलिस के डीजीपी को साथ लेकर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर, साउथ कोलकाता के डीसीपी को साथ लेकर, और फिर क्या होता है? फाइलें छीनी जाती है, लैपटॉप उठाया जाता है, पेन ड्राइव ले ली जाती है, हार्ड डिस्क गायब कर दी जाती है। ईडी के अधिकारी अकेले पड़ जाते हैं, हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, और ये सब हो रहा है दिन दहाड़े कैमरों के सामने। और इसके बावजूद ममता बनर्जी कहती है, मैं तो टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर गई थी। अरे भाई, टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर पुलिस का डीजीपी आपके साथ क्यों था? कोलकाता में पुलिस कमिश्नर आपके साथ क्यों था? आपके इशारे पर क्या चल रहा था? वो सारे आईपीएस अधिकारी, वो सारे इंस्पेक्टर, वो सारे कांस्टेबल, वो किस हैसियत से वहां पहुंचे थे? सिटीजन बनकर या फिर धौंस जमाकर, या मुख्यमंत्री की ताकत से कानून को रोंदने के लिए? दोस्तों, ये बेशर्मी की इंतहा है, ये गुंडागर्दी की इंतहा है। ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार किया है, हाँ, हमने फाइलें उठाई, हमने लैपटॉप उठाया, हमने पेन ड्राइव ली, मीडिया के सामने बोला, वीडियो मौजूद है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई बहाना नहीं बना सकता। जैसे दिल्ली में कोई कहता था लॉकर से झुंझुना मिला, यहां तो ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, हमने सबूत उठा लिए। ये क्या है? ये सबूतों से छेड़छाड़ है, ये जांच को पटरी से उतारने की एक साजिश है, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को बचाने की कोशिश है। और ये सब कर रही हैं खुद राज्य की मुख्यमंत्री, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वही बड़े अपराधी बन गए, लॉ प्रोटेक्टर्स लॉ ब्रेकर्स बन गए। दोस्तों, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है आर्टिकल 32 के तहत, सीधे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में टीएमसी का क्लॉट उतरा, कोर्ट रूम में हंगामा किया, जजों को मजबूर किया गया कि सुनवाई टाल दो। ईडी कह रही है, हम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां ममता बनर्जी का प्रभाव इतना बड़ा है कि सिस्टम हिल जाता है, जज डर जाते हैं, भीड़ लाई जाती है, धमकियां दी जाती हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। आज ही सुनवाई हो सकती है, लेट इवनिंग तक फैसला भी आ सकता है, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है दोस्तों, ये संवैधानिक संकट है। पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है। और ये भी जान लीजिए कि पिटीशन में ईडी ने क्या कहा है। ईडी मांग रही है कि ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और बाकी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफिस है। जांच में बाधा डालना, सबूतों से छेड़छाड़, सबूत नष्ट करना, ईडी अधिकारियों को धमकाना, मारपीट करना, और ये सब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ, डीजीपी की मौजूदगी में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ईडी कह रही है, हमने वैधानिक छापेमारी की थी, कोल स्कैम से जुड़े हजारों करोड़ के घोटाले की जांच चल रही थी, आईपैक को हवाला से पैसे मिले थे और उसी जांच में बाधा डाली गई। दोस्तों, 3 ईडी अधिकारी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने भी पिटीशन दाखिल की है। मारपीट की शिकायत, धमकियों की शिकायत, फाइलें छीने जाने की शिकायत, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग रहा है। उन सारे पुलिस वालों को चिन्हित किया जा रहा है जो वहां पहुंचे थे। करीब 100 लोग थे, सबकी पहचान हो रही है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी सस्पेंड हो सकता है, पुलिस कमिश्नर जा सकता है, छोटे अधिकारी वो तो नपे जाएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी पर है। उनके पास कोई बचाव नहीं है। वो कहती हैं, मैं टीएमसी चेयरपर्सन थी। अरे तो पुलिस आपके साथ क्यों थी? राज्य की गाड़ियां क्यों थीं? राज्य की ताकत का दुरुपयोग क्यों किया? दोस्तों, ये दोहरी नीति है, ये बेशर्मी है। ममता बनर्जी सालों से केंद्र पर आरोप लगाती हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन खुद जब ईडी जांच करती है तो सबूत छीन लेती है, खुद गुंडागर्दी करती हैं, खुद कानून तोड़ती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। वहाँ कानून
ममता बनर्जी के इशारे पर चलता है। पुलिस उनकी निजी फौज बन गई है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना होगा। एफआईआर दर्ज होगी तो फिर गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी का मतलब क्या है? टीएमसी बिखर जाएगी ताश के पत्तों की तरह, क्योंकि लोग थक चुके हैं इस गुंडागर्दी से, इस कानून तोड़ने से, इस बेशर्मी से। कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि ममता को गिरफ्तार किया तो बीजेपी को नुकसान होगा, सिंपैथी वेव आएगी। अरे ये वही लोग हैं जो दिल्ली में भी यही बकवास करते थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो सिंपैथी आएगी। लेकिन जनता ने क्या किया? हराया, लोकसभा में हराया, विधानसभा में हराया। जनता अब थक चुकी है ऐसे नेताओं से जो कानून को रोंदते हैं, जो संस्थाओं को धमकाते हैं। अब वक्त है सख्त कार्रवाई का। अब वक्त है कि ममता बनर्जी को सबक सिखाया जाए कि कोई कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की नज़र है। आज सुनवाई होगी, फैसला आएगा और अगर न्याय हुआ तो पश्चिम बंगाल में कानून की वापसी होगी, वरना ये संवैधानिक संकट और गहरा जाएगा। ममता बनर्जी की ये गुंडागर्दी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बंगाल की जनता के साथ धोखा है। ये देश की संस्थाओं का अपमान है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।